गुड मॉर्निंग बेटा। कल मैंने आपको सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करवाए थे। आज फिर से एक क्वेश्चन है। कल लास्ट क्वेश्चन मेरा ये वाला था, देखो एक बार यही वाला था ना, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज है उसमें और इसमें, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को उठाया है। इस क्वेश्चन में ये जो सर्किट है ये हमारा ओ पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, टच कर रहा है, लेकिन अब जो क्वेश्चन करवाऊंगे उसमें यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, बाईपास का सिंबल दे दिया। कैसे दे दिया हमें? क्वेश्चन दिया फाइंड द, पहले सर्किट बनाते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है, कितने ओम का है? 5 ओम का। यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, कितने ओम का है? 5 ओम का। इस पॉइंट से यहाँ तक जब ये जा रहा है तो इसके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, एक तरह से किसमें? दोनों सीरीज में। इस पॉइंट से जा रहा है डायगनली, तो यहाँ पे फिर से 2 रेजिस्टेंस हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल है 12, बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है? एमीटर। आपका क्वेश्चन है फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। ये सारे अंदर वाले रेजिस्टेंस आपके 10 ओम के। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। आपको क्या निकालना? आर इक्विवेलेंट एंड द करंट आई फ्लो थ्रू द एमीटर। करंट आई फ्लो थ्रू द एमीटर निकालना। देखो एक बार, ये सर्किट और ये सर्किट सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों सर्किट हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं? सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। ये वाले और ये कल वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है ना। वही 12 वोल्ट है, वही एमीटर है, वही एमीटर, उसमें भी एमीटर की रीडिंग निकलवाई थी। क्या डिफरेंस है बेटा इनमें? देखो इस वाले में इस ओ पॉइंट पे हमारे दोनों सर्किट टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये टच नहीं कर रहे। हमने ये बाईपास दिखा दिया एक तरह से। यानी कि इसमें तो क्या था हमारा, जब हम ए से बी की तरफ जा रहे थे तो ए से बी पे जाने के कितने रास्ते थे? एक ए से बी ये था, एक ए से बी जाने का रास्ता ये था, दूसरा ए से 2 रास्ते और निकले। ए से कितने रास्ते निकल रहे थे? 1 2 3 4। तो ए से बी तक जाने कितने पाथ है? 1 2 3 4। अब भी 4 पाथ हैं, 1 2 3 4, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें बीच में आके दोनों पाथ एक हुए, फिर से 2 पाथ बने और बी पे पहुंचे। इसमें हमारे कहीं पे भी दोनों एक पाथ नहीं हो रहे, चारों अलग अलग पाथ रहेंगे। क्लियर हुआ डिफरेंस? ए से बी तक जाने के, इसको मैंने, ये ए पॉइंट ही है एक तरह से, तो 1 2 3 और 4 रास्ते हैं। इसमें भी 4 थे, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे ये बीच वाले दोनों पाथ इंटरनल सर्किट एक दूसरे को क्या कर रहे थे? ओ पॉइंट पे टच कर रहे थे। यानी कि ए पॉइंट से एक तो बाईपास बी पे सीधा चला गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ए से दोनों रास्ते निकले, लेकिन ओ पे वापस मिले, फिर से 2 पाथ हुए और कहाँ पे गए? बी पे। इस सर्किट में ये दोनों कहीं पे भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। इंडिविजुअली ए से कहाँ तक जाएंगे? बी तक जाएंगे। इंडिविजुअली कहाँ तक जाएंगे? ए से बी तक। यही मेन डिफरेंस है बेटा दोनों में। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस 5 ओम, और हम कहाँ तक आ गए? बी पॉइंट तक। ए से हम कहाँ तक आ गए? बी तक। ए से हम कहाँ तक आ गए? बी तक। अब हम ए से चले इस पाथ से, यह है तो ए से कहाँ तक आ रहे हैं? बी तक। देखो बीच में कोई रेजिस्टेंस है तो बी है ना एक तरह से ये। फिर हम ए से चले हम, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितने का आया? 10 ओम का। आगे चले हम, सेकंड रेजिस्टेंस कितना आया? फिर से 10 ओम, और हम कहाँ तक आ गए? बी पॉइंट तक। कहाँ तक आ गए हम? बी पॉइंट तक। तीसरा फिर से ए से चले हम, ए से चले, फर्स्ट रेजिस्टेंस कितने का आया हमारे पास? 10 ओम का। अनदर फिर से किसका आया? 10 ओम का। और ये टच नहीं कर रहे हैं, ये बाईपास दिखा दिया, तो ये बिना टच किए बी तक क्या हुआ? पहुंच गया। अब ए से इस 5 ओम के थ्रू फिर से बी तक। अब ए से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का है? 5 ओम, और हम कहाँ तक पहुंच गए? बी तक। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड क्या हो गया? सर्किट हो गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ? एमीटर। हमें इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है और एमीटर की रीडिंग निकालनी है। देखो बेटा सिंपल हो गया। अब तो क्या है? ये दोनों सीरीज, ये दोनों हमारे पास, अब ए से दोनों रास्ते थे ना हमारे पास, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए?
ये दोनों सीरीज, सिमिलरली ये दोनों भी आपके क्या हो गए सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। अगर हम देखें तो 10-10 का सीरीज कितना हो जाएगा 20, 10-10 का सीरीज कितना हो जाएगा 20। अब कितने पाथ है 1 2 3 4, जिन सब का इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट कितना है बी। तो एक तरह से चारों पाथ किस में हो गए पैरेलल में। तो हमें क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट, क्या निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इन दोनों का फर्स्ट पाथ का रेजिस्टेंस कितना आया R1 बोल रही हूँ मैं इसको 5 ओम। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस अगर हम बात करेंगे इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा 10 + 10 20, इसका कितना हो जाएगा 10 + 10 20, ये 5, तो 5 20 25 किसमें हो गए चारों सर्किट, चारों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकाल देंगे हम 1/RP = 1/5 प्लस 1/10-10 का सीरीज 20 प्लस 1/10-10 का सीरीज 20 प्लस 1/5। 20 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, 5 4 जा 21 जा 5 4 जा, कितना आया हमारे पास 10/20 1/2, 1/RP कितना आया हमारे पास 1/2। तो यहाँ से हमारे पास RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। RP कितना आ गया हमारे पास 2 ओम। अगर सर्किट का RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, निकालना क्या था हमें करंट, वोल्टेज कितना दे रखा पोटेंशियल 12 वोल्ट, V गिवन है 12 वोल्ट, R कितना आया हमारे पास 2 ओम, देन I = V/R। और बैटरी में से जो भी करंट बाहर निकलेगा सारा का सारा एमीटर में क्या करेगा हमारा फ्लो करेगा। सो I = V की वैल्यू कितनी थी बेटा 12/R कितना है 6, R कितना आया था 2, तो करंट कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। कितना करंट हो जाएगा हमारा 6 एम्पियर। इस तरह से आपको बेटा ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यही इनमें मेन डिफरेंस था। इस वाले में ए से चल रहे दो पाथ इनिशियल अंदर वाले वो ओ पे क्या कर रहे थे टच कर रहे थे, तो इनिशियली दोनों बाहर निकले फिर ओ पे टच, यानी कि दोनों किस में है पैरेलल में है, दोनों किस में थे पैरेलल में। लेकिन इसमें टच नहीं करे तो ये दोनों किस में है सीरीज में, ये दोनों किस में है सीरीज में, और फिर चारों किस में है पैरेलल में। इसमें पहले ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों किस में थे सीरीज में, और फाइनली 3 पाथ बन गए थे हमारे पास 1 2 3, ये तीनों किस में आए थे हमारे पास पैरेलल में। 10 10 10 का क्या लिया था हमने पैरेलल। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। आपको 2 ओम रजिस्टर ये दे रखा है, इसमें 2 ओम रजिस्टर, ये रहा हमारा 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर के थ्रू फ्लो करने वाला क्या निकालना है करंट निकालना है। कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द 2 ओम रजिस्टर, कि 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, हमें उस करंट को क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, सिर्फ इस 2 ओम का करंट निकालना है। देखो भाई एक बार, ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, कितना करंट बाहर निकला आई, इस पॉइंट तक कितना करंट पहुंचा आई, यहाँ से ब्रांचिंग शुरू हो गई, एक पाथ तो जा रहा है ए की तरफ और एक पाथ जा रहा है कैपेसिटर की तरफ। ये कहता है जब भी हमारा डीसी करंट आता है, बैटरी से कैसा करंट है डीसी करंट, और उसके पाथ में क्या आ जाए कोई भी कैपेसिटर आ जाए, तो कहता है इन डीसी सर्किट कैपेसिटर जो होता है ना बेटा वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कैपेसिटर्स प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कैपेसिटर क्या प्रोवाइड करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। कैपेसिटर ने इनफाइनाइट इतना हाई रेजिस्टेंस दे दिया तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा इधर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर के थ्रू कभी भी डीसी करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई फ्लो वो क्या कर देगा वो ऑफर कर देगा, तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता। इन डीसी सर्किट कैपेसिटर प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो नो करंट इज फ्लो थ्रू कैपेसिटर। सो कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा आई हमारा किसकी तरफ चला जाएगा ए की तरफ। क्लियर बेटा, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें कोई करंट ही नहीं आया
तो इस 4 ओम रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं आएगा, तो इसमें भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। एक तरह से हमारा ये सर्किट क्या हो गया, नेगलेक्ट हो जाएगा। क्या कर दिया हमने सर्किट को, जैसे नेगलेक्ट कर दिया कि है ही नहीं, क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो करके आया ही नहीं। तो अब हमारा ये सर्किट बचा सिंपली। क्लियर? तो हमारा अब सिंपली कैसा सर्किट बचा, ये रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का। ये रेजिस्टेंस कितने का है भाई, ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, 1 मिनट बेटा, 3 ओम का। ये रेजिस्टेंस आपको दे दिया 3 ओम का। ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है B, और यहाँ पे क्या है, बैटरी 6 वोल्ट, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है 2.8 ओम। देखो एक बार, ये हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर हो गया? इसको हमने हटा दिया क्योंकि इधर इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। तो अब ये हमारा सर्किट है, आई निकालना हमें इसका, यानी कि टोटल करंट कितना निकल के आया बैटरी में से बाहर, आई। यहाँ पे भी कितना पहुंचा, आई। सामने 2 पाथ हैं, I1 और I2। आपको आई निकालना है। क्लियर बेटा? देखो एक बार, हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट सोल्व करेंगे। तो आर ऑफ ए बी क्या होगा बेटा, ए से बी तक 2 रेजिस्टेंस है, 2 और 3 दोनों किसमें है, पैरेलल में। सो आर ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, 2 × 3/2 + 3, दैट इज 6/5, जिसको हमने क्या लिख सकते थे, 1.2 ओम। कितना आ गया हमारे पास, 1.2 ओम। सो आर ऑफ ए बी आप सोल्व कर चुके हैं कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 1.2 ओम। उसके साथ ही 2.8 किसमें है, किसमें 2.8, सीरीज में। R of AB is in series with 2.8 ओम। वो 2.8 ओम के साथ किसमें, सीरीज में। इसका जो भी आर इक्विवेलेंट आया वो इस 2.8 के साथ किसमें बन गया, हमारा सीरीज में। R of AB 2. साथ किसमें बन गया, सीरीज में। सो R अगर मैं पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट लिखूं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R of AB प्लस 2.8, कितना था ये, 1.2 प्लस 2.8, दैट इज 4 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 ओम। पूरे सर्किट का आर आ चुका, तो हम टोटल आई निकाल देंगे। पूरे सर्किट का आर आ चुका, तो आई इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट। अब V की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6 वोल्ट। V की वैल्यू है 6 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना है, 4। कितना है आर इक्विवेलेंट, 4। तो क्या आ गया ये हमारे पास, 1.5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.5 एम्पियर टोटल करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। देखो एक बार, बैटरी में से कितना करंट बाहर निकला, 1.5 एम्पियर। यहाँ पे कितना पहुंचा, 1.5 एम्पियर। क्लियर? अब हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर V आ जाएगा तो R दे रखा, हम I1 निकाल देंगे। ये कहता है A से B तक टोटल करंट I इन दोनों के थ्रू ही जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है हमारे पास, हमेशा सेम रहता है। हमें क्या निकालना, I1 निकालना। पहले मैं V ऑफ AB निकाल लूँ। टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट किस किस में ड्रॉप हो रही है, R ऑफ AB में। किस में ड्रॉप हो रही है, R ऑफ AB में, और 2.8 ओम में। सो R ऑफ AB का रेजिस्टेंस कितना आया था, 1.2 एम्पियर। करंट कितना फ्लो करके गया R ऑफ AB में, 1.5 एम्पियर। तो हम V ऑफ AB निकाल दें बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मैं फिर से बता रही बेटा थोड़ा सा, ये हमारे पास क्या आ गया था, R ऑफ AB। आगे हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस था 2.8, और ये पोटेंशियल था हमारे पास 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट इन दोनों में ड्रॉप हो रहा है ना। यहाँ पे करंट कितना पहुंचा था, इस R ऑफ AB इक्विवेलेंट था इन दोनों का, लेकिन करंट टोटल आ ही गया था। सो V ऑफ AB इज इक्वल्स टू I इंटू में R ऑफ AB। I की वैल्यू 1.5, R ऑफ AB कितना है, 1.2। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1.80 वोल्ट। अगर वोल्टेज ड्रॉप हमारा R ऑफ AB का आ गया, तो एक तरह से इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया ना, V ऑफ AB आ गया ना हमारे पास V ऑफ AB हमारे पास आ चुका। ये दोनों किसमें, पैरेलल में। V ऑफ AB चाहे इस पाथ से आओ, चाहे V ऑफ AB इस पाथ से आओ, पोटेंशियल क्या रहता है हमारा, सेम। तो हम इसी पाथ को कंसिडर कर ले, 2 ओम जो हमें निकालना है। सो करंट
थ्रो 2 ओम रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, I1, तो कितना हो जाएगा I1 V ऑफ ए बी अपॉन आर, V ऑफ ए बी अपॉन R ऑफ ए बी, R फर्स्ट पाथ का भी पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है हमारा सेम, तो जो पूरे V ऑफ ए बी था वही हमारा फर्स्ट पाथ का, तो इसका I1 कितना आ जाएगा V ऑफ ए बी अपॉन R1, V ऑफ ए बी भी हम निकाला था 1.8 अपॉन R कितना है 2, कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.9 एम्पियर। कितना करंट फ्लो किया इसके थ्रू 0.9 एम्पियर। अगर आपको इसका निकालना तो इसका निकाल सकते थे, V ऑफ ए बी हमारे पास था रेजिस्टेंस 3 ओम, आई निकल जाता, इसका निकालना होता तो इसका भी निकाल सकते थे। अगर बात करंट की करें तो करंट आई ही फ्लो करेगा, अगर बात इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की करें तो हमें इसका आई पता है, इसका आर पता है, हम इसका भी निकाल देते हैं, V इक्वल्स टू आई इंटू में आर।